अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जहां ज़ेब। आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल वर्ल्ड फ्यूचर। अच्छा दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है स्पेशल सऊदी अरबिया के हवाले से। अक्सर दोस्त मुझसे सवाल करते आज़ाद वीज़े के हवाले से, सऊदी अरब का आज़ाद वीज़ा और कंपनी का शरीका वीज़ा और जो भी आप कह दें जिस तरह मुअस्ससे का वीज़ा, तो क्या हिसाब किताब है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस बारे में पूरी डिटेल वीडियो बनाऊँगा। अगर आप मेरे वीडियो पे न्यू है तो आप लाजमी इस चैनल पे न्यू है तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि जो भी हमारी नई वीडियोस आप तक वो मिल सके। सऊदी अरेबिया का जो वीज़ा है, ज़्यादातर जो पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद है और जो सवाल भी करती है आज़ाद वीज़े के हवाले से, एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है जैसे आज़ाद वीज़ा क्या है क्या नहीं है। तो आज़ाद वीज़ा असल में गवर्नमेंट के जो कानून है, जब आपको किसी भी सऊदी को, किसी भी कंपनी को जब वो वीज़ा इशू करती है तो उनके पास ये कानूनी एग्रीमेंट होता है कि ये कंपनी या ये कफ़ील जो है वो अपने लिए बंदा बुला रहा है उनके काम के लिए। तो गवर्नमेंट के रूल्स में ये है कि जब आप वीज़ा निकालते हैं तो आप पे ज़िम्मेदारी होती है, यानी जो कफ़ील कंपनी पे ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने एम्प्लॉयर को पूरी तनख्वाह, सैलरी दे और उसका मेडिकल और उसका रूम सब चीज़ उन पर होता है। लेकिन बाद में कंपनी क्या करती है, जैसे कफ़ील, अभी मिसाल के तौर पे वो कफ़ील कोई सऊदी बोलेगा कि भाई मेरे पास वीज़ा है, आप इतने फ़ीस वीज़ा के जमा करो और मुझसे वीज़ा ले लो और बाहर जाके काम करो और कहीं पे भी काम करो, कोई मसला नहीं, बस मुझे महीने का इतना पैसा दो। तो सऊदी अरबिया में मोस्टली बहुत सबसे ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं और पहली बात है ये बहुत इलीगल है, गवर्नमेंट इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती है। बहरहाल लोग काम करते रहते हैं। इसमें अक्सर ये होता है कि आपको मकतब अमल भी पकड़ते हैं, शुरता जवाज़ात, और पकड़ के फिर आपको डिपोर्ट करते हैं, आपसे फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, शमीसी जेल है वहाँ ले जाते हैं, वहाँ से डिपोर्ट करते थे। तो सऊदी अरेबिया का पहले जो डिपोर्टेशन का कानून था, वो जब आपको डिपोर्ट किया जाता था, आप पे कोई क्राइम केस नहीं होते थे तो आपको तकरीबन 3 साल 5 साल के बाद एंट्री भी जाए। लेकिन नए रूल्स में आप पे ब्लैक लिस्ट कर देते हैं पक्का। तो इस चीज़ से अगर आप ब्लैक लिस्ट से बचना चाहते हैं, कोशिश करें आप आज़ाद वीज़ा ना दें। और रह गई कंपनी का, तो कंपनी में मुख्तलिफ़ वीज़ा है, और जैसे सायक़ अमूमी हो गया, और जो बड़ी गाड़ी का सायक़ शाहिना, सायक़ अमूमी, ये वीज़ा हो चुके। और इसके अलावा फिर आमिल वीज़ा है और कराबा। आजकल सऊदी अरेबिया में ये है कि अगर आप टेक्नीशियन किसी काम में आ रहे हैं तो आपको लाजमी उसका टेस्ट देना पड़ेगा। जब आपका टेस्ट क्लियर होगा तभी आपको का इकामा बनेगा, इकामा रिन्यू होगा। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब सऊदी अरेबिया जो सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है, वजारतुल अमल, उनके यानी वो चाह रही है कि मार्केट में हमें पता चल सके कि इस जो वीज़ों पे जो लोग मौजूद है क्या वो हकीकत में ही प्लम्बर है या टेक्नीशियन, एसी टेक्नीशियन है, क्या वो इस काम के हुनर के माहिर है या वीज़ा निकाल के कोई और काम करे। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप प्लम्बर है तो आप कोई भी काम कर रहे हो कंपनी में, तो अभी ऐसा वजारतुल अमल ने यानी कि मार्केट से जाली यानी फ़ेक लेबर को ख़त्म करने के लिए ये चीज़ें लाजमी कर दी गई है। तो सैलरी के हवाले से अगर बात करूँ, सायक़ ख़ास वीज़ा सऊदी अरब में घर का वीज़ा होता है। तो घर का वीज़ा ये होता है जैसे कोई सऊदी कफ़ील उसको अपने घर के लिए ड्राइवर की ज़रूरत हो तो वो सायक़ ख़ास वीज़े पे ही बुलाता है अक्सर। सायक़ ख़ास वीज़े में जो घर के ड्राइवर की तनख्वाह सऊदी अरेबिया में है वो 1500 रियाल है। 1500 रियाल जो घर के तनख्वाह है, 1500 रियाल। और रूम सऊदी की तरफ से होता है। बाद सऊदी ऐसा होता है जो कफ़ील वो आपको खाना भी देता है। नॉर्मली 1500 रियाल सैलरी होती है। घर की जो ड्राइविंग के हवाले से मुझसे सवाल करते हैं कैसे, तो भाई ये बाई चांस और किस्मत की बात है, लक की बात है, नसीब की बात है। कहीं घर अच्छा मिल जाता है, कहीं पे ऐसा होता है काम ज़्यादा होता है। लेकिन ये 1500 जो सैलरी है ये नए बंदे के लिए होती है। अगर आप उसके साथ काम कर रहे हैं, आपके 2 साल पूरे हो चुके, अगर आपके स्पॉन्सर चाहे, आपके कफ़ील चाहे, अगर आप बात करें तो आपकी सैलरी हर 2 साल बाद बढ़ाता रहता है अगर आपका अच्छा कफ़ील हो। और अगर नॉर्मल अगर वो कहे कि नहीं आप मेरे साथ 1500 पे काम करें, फिर वो आपकी चॉइस है। अगर आप उनके साथ काम करना चाहते हैं या आप उनसे खुरूज नहीं आई यानी फ़ाइनल एग्ज़िट कैंसिल जाना चाहते हैं, वो आपकी बात है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। सऊदी अरेबिया का जो वीज़ा है, आज़ाद वीज़ा कोई वीज़ा नहीं होता। बस हमने एक कॉन्सेप्ट, हमने ख़ुद से ये बस कफ़ीलों का पैसा दे के उनसे वीज़ा लेके बाहर काम करते, महीना हम देते। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि भाई कफ़ील आपका इकामा भी रिन्यू नहीं करता, वो आपसे पैसे लेके उसके बाद आपको हरूब लगा देता है। हरूब का मतलब यानी ये बंदा मुझसे भाग गया, मेरे काम से गैर हाज़िर है।
تو بعض دفعہ بندوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ بھائی میرے پہ حروب ہے. اگر وہ اس کا کوئی شرطہ یعنی پولیس اور جوازات اس کا اقامہ چیک کرے تو وہ حروب ہوتا ہے. تو وہ پھر ایسا ہے کہ بھائی سعودی عرب میں جب آپ اللیگل ہو تو پولیس آپ کی نہیں سنے گی, کیونکہ قانون ایسا ہے کہ اگر آپ پولیس یہی کہے گی کہ یہ بندہ بھاگا ہوا ہے. کیونکہ اور اگر آپ پہ کوئی غلط کیس لگایا ہے کہ سعودی عربیہ میں جیسے آپ پہ حروب غلط حروب لگا دیا کفیل نے, تو آپ اس کو لیبر کورٹ میں جا کے کیس کر سکتے. اگر آپ حق پہ ہوں گے تو آپ کے حق میں فیصلہ آئے گا اور آپ کو کہا جائے گا کہ آپ جہاں چاہے اسپانسرشپ چینج کر سکتے ہو, یعنی نقل کفالہ تنازل. تو یہ چیزیں آپ نے دھیان میں رکھنی ہے. تو امید ہے آپ کو میری بات سمجھ میں آ چکی ہوگی, اور ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ نئی اپڈیٹس کے لیے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.